Good morning, students. The prospect of flowers. Some important question answers for revision. Revision series 2025 the class teacher आपके लिए लाए हैं. आगे देखते हैं. The prospect of flowers के कुछ important question answers हमने revision के लिए यहाँ पे select किए हैं. जिसमें पहला question है What do you know about Miss McKenzie's pension? What do you know about Miss McKenzie's pet? What do you know about Miss McKenzie's cottage? What do you know about Flora Himalayensis? What do you know about Miss McKenzie's frequent visitors? What important points do you know about Anil? How Miss McKenzie and Anil became friends? How did Miss McKenzie die? Some important revision points about Miss McKenzie. तो द क्लास टीचर आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस लाए हैं, इनके आंसर्स भी लाए हैं और उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे. एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए इसके लिए हमने कोशिश की है. इसके अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट मिस मैकेंजीज पेंशन? मिस मैकेंजी की पेंशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं. मिस मैकेंजीज मंथली पेंशन वाज ₹40. उसको एक महीने में 40 रुपए पेंशन मिलती थी. बहुत सारे बच्चों की ये जो स्पेलिंग होती है 40 की ये गड़बड़ होती है. FORTY ये स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. इसके बाद लिखा है आगे मिस मैकेंजी हैड अ चाइल्डहुड फ्रेंड. मिस मैकेंजी का एक बचपन का दोस्त था who lived in न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड में रहता था. he sent her pension every month. वो हर महीने उसको पेंशन भेजता था. तो ये आपको यहाँ पे पता लगता है. क्वेश्चन 2 है व्हाट डू यू नो अबाउट मिस मैकेंजीज पेट? मिस मैकेंजी के पालतू जानवर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मिस इसमें आंसर लिख सकते हैं आप. मिस मैकेंजी हैड अ लार्ज ब्लैक कैट विद ब्राइट येलो आईज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लार्ज ब्लैक कैट. और इसमें इसके सिवा आप ये भी लिख सकते हैं लाइक अदर लोनली पीपल शी हैड अ पेट एज अ कंपेनियन. ये जो येलो कलर से लिखा है आप इतना भी लिखेंगे तो आंसर आपका कंप्लीट है. मतलब इसमें नीचे हमने लिखा बाद में कि क्या होता है लोनली पीपल जो अकेले रहते हैं लोग, उनकी तरह मिस मैकेंजी भी अकेले रहती थी और इसलिए उसने अपने पास एक पालतू जानवर रखा था ताकि उसको एक कंपेनियन एक साथी मिल सके. इसमें अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ को. क्वेश्चन 3 लिखा है आपका व्हाट डू यू नो अबाउट मिस मैकेंजीज कॉटेज? मिस मैकेंजी के कॉटेज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके में आप लिख सकते हैं, ये कई बार पूछा भी गया है. मिस मैकेंजी हैड बीन लिविंग इन अ वाइट वॉश्ड कॉटेज नेम्ड मलबरी लॉज. ये इसका आंसर है जो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लोरा हिमालयंसिस? फ्लोरा हिमालयंसिस वाज द नेम ऑफ द बुक. इस बुक का एक जिक्र है इस चैप्टर में, तो यही है कि फ्लोरा हिमालयंसिस एक किताब का नाम था. इट डिस्क्राइब्स द हिमालयन फ्लावर्स. इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया है, बताया गया है हिमालय में उगने वाले फूलों के बारे में बताया गया है. हिमालयन फ्लावर्स के बारे में डिस्क्राइब करती है. मिस मैकेंजी हैड दैट बुक. मिस मैकेंजी के पास एक किताब थी. इट वाज प्रिंटेड इन 1892. ये तो हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है. इसके सिवा इसमें और ये भी लिख सकते हैं हम she showed the book to अनिल. उसने वो किताब अनिल को दिखाई. कब दिखाई? when they became friends. जब उनमें दोस्ती हो गई. they studied about flowers in that book. वो उस बुक में फ्लावर्स की स्टडी करते थे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ते थे. लेटर इन द स्टोरी, कहानी के बाद के भाग में हम जानते हैं मिस मैकेंजी गेव द बुक टू अनिल. बाद में हमें कहानी में पता लगता है कि मिस मैकेंजी उस किताब को अनिल को दे देती है. इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट मिस मैकेंजीज फ्रीक्वेंट विजिटर्स? फ्रीक्वेंट विजिटर्स कौन कौन लोग मिस मैकेंजी को फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं. मिस मैकेंजीज फ्रीक्वेंट विजिटर्स वर द लोकल चर्च पादरी. जो लोकल चर्च के पादरी थे वो आते थे. द पोस्टमैन आता था. द मिल्कमैन भी आता था. एंड द एग सेलर, कभी कभी एक अंडे बेचने वाला व्यक्ति भी आता था. एग सेलर भी आता था. और इस कहानी में हमें बाद में पता लगता है लेटर the Anil got added in the list of visitors. अनिल भी उसके यहाँ वीक में एक दिन आता था. इसके बाद हमें पता लगता है जब हम कहानी को आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं. जैसे कि 6 क्वेश्चन है व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डू यू नो अबाउट अनिल? मतलब अनिल के बारे में अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है या उसके बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो आप कम से कम ये लिख सकते हैं. तो हमने कुछ 5 पॉइंट्स आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट बनाए हैं. पहला है
फॉलोइंग 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, जो हमने लिखे हैं। तो इसको पहला लिखा है हमने, अनिल वॉज अ लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल बॉय। अनिल के बारे में पता लगता है कहानी से कि वो लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल बॉय था, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का लड़का था जो लोकल में था, वहीं पे हिल स्टेशन में। ही वांटेड टू बी अ बॉटनिस्ट। जब मिस मैकेंजी और उसकी बात होती है तो मिस मैकेंजी उससे जानना चाहती है कि वो बच्चा क्या बनना चाहता है, बड़े होकर क्या बनना चाहता है। तो वो बताता है कि वो एक बॉटनिस्ट बनना चाहता है। इसके सिवा हमें ये भी पता लगता है कहानी से, हिज पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। खासकर उसके फादर के बारे में लिखा गया यहाँ पे, हालांकि उसकी मदर भी वहीं रहती हुई, क्योंकि वो यहाँ पे किसी स्कूल में, लोकल स्कूल में पढ़ता था, बोर्डिंग स्कूल में। हिज फादर हैड अ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये भी पता लगता है कि उसके पिताजी एक बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स का बिजनेस करते हैं। और फिफ्थ है इसमें, मिस मैकेंजी गेव द बुक। अभी हमने पढ़ा था फ्लोरा हिमालयंसिस के बारे में कि मिस मैकेंजी ने जो किताब थी वो फ्लोरा हिमालयंसिस किसको दी थी, अनिल को दी थी। तो ये हमें इसमें पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट मिलते हैं अनिल के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ मिस मैकेंजी एंड अनिल बिकेम फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका इजी आंसर हमने आपके लिए ट्राई किया है। आप ऐसे लिख सकते हैं, अनिल वॉज अ लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल बॉय। अनिल लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक लड़का था। वन डे मिस मैकेंजी वॉज वर्किंग इन हर गार्डन। एक दिन मिस मैकेंजी अपने गार्डन में काम कर रही थी। शी नोटिस्ड अ बॉय plucking flowers near her cottage. मिस मैकेंजी ने देखा कि एक बच्चा जो है उनके घर के आसपास, उनके कॉटेज के आसपास फ्लावर्स तोड़ रहा है। मतलब कि हम ये देखते हैं कहानी के शुरू में कि क्या कहते हैं, एक लड़के के नाम से जिक्र हो रहा है उसका, और उसके स्कूल ड्रेस का जिक्र हो रहा है, तो उसके स्कूल के बारे में पता लग रहा है उसके ड्रेस कोड से। उसके बाद हम लिख सकते हैं, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। फिर वो पूछती है मिस मैकेंजी से कि वो क्या कर रहा है, एंड हु ही वाज, और वो कौन है। फ्राइटेंड, डर गया था वो बच्चा। ही ट्राइड टू रन अवे, उसने कोशिश की भागने की। एक्सीडेंटली ही स्लिप्ड इनटू हर गार्डन, लेकिन दुर्घटनावश या जो भी है किसी कारणवश वो वहां से स्लिप हो गया है, और स्लिप होके वो मिस मैकेंजी के गार्डन में स्लिप होके पहुंच गया है। He gave her a disarming smile. उसने एक मुस्कुराहट, मतलब मुस्कुराया है बच्चा, क्योंकि वो फंस गया है, पकड़ में आ गया है। लेकिन उसने डिसआर्मिंग स्माइल दी है कि मतलब मिस मैकेंजी उस पे गुस्सा भी ना हो, नाराज भी ना हो, इस प्रकार से स्माइल किया है उसने। She asked him some questions. मिस मैकेंजी ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। The boy answered her question. और वो बच्चे ने उन क्वेश्चंस का आंसर दिया है। He told his name. वो अपना नाम बताता है। He told her about his school and parents. वो उसको अपने स्कूल के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है। He told her about his interest towards nature. वो मिस मैकेंजी को अपना इंटरेस्ट बताता है कि उसको पसंद क्या है, और अपनी लाइकिंग्स बताता है कि क्या बोलते हैं, वो उसको नेचर बहुत पसंद है, यानी कि उसको प्रकृति से प्रेम है। He told her that he wanted to be a botanist. वो बताता है कि वो भविष्य में एक बॉटेनिस्ट बनना चाहता है। देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड पैशन टुवर्ड्स नेचर, क्योंकि दोनों का ही जो है कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों को ही फूलों से, पौधों से, नेचर से, प्रकृति से प्रेम है। और इस कारण से उनके कॉमन इंटरेस्ट एंड पैशन टुवर्ड्स नेचर मेड देम फ्रेंड्स, और इस प्रकार से उनकी इस एकता से या एक रूपता से उनमें दोस्ती हो जाती है। इन दिस वे दे बिकेम फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से याद करें, ये कई बार आया भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड मिस मैकेंजी डाई। मिस मैकेंजी की डेथ कैसे हुई। ये कहानी में बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनके साथ किस प्रकार की दुर्घटनाएं घटती हैं, कैसे वो अपने जीवन से अलविदा होते हैं। ये कुछ आंसर है, तो इसको आंसर को हमने लिखा है आपके लिए। मिस मैकेंजीज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हैड डाइड लॉन्ग बैक। मिस मैकेंजी के पेरेंट्स भी और उसके भाई बहन भी कई साल पहले, काफी समय पूर्व उनकी डेथ हो गई, काफी समय पहले जा चुके हैं इस दुनिया से। लेटर शी बिकेम फ्रेंड्स विद अनिल। बाद में उसकी दोस्ती अनिल से हो जाती है। इट केप्ट अवे हर लोनलीनेस फॉर अ टाइम बीइंग। और मिस मैकेंजी की जब अनिल से दोस्ती हो गई तो दोनों फूलों के, किताबों के बारे में, किताब भी थी उनके पास, फूलों के बारे में चर्चा करते थे, इस प्रकार से उनकी दोस्ती बढ़ती थी। तो और इस प्रकार से मिस मैकेंजी को एक कंपेनियनशिप मिल गई है।
तो दोस्ती उसके मतलब लोनलीनेस जो है, अकेलापन जो है कुछ समय के लिए दूर हो गया। When अनिल लेफ्ट फॉर हिज वेकेशन, मतलब जब अनिल अपने घर चले जाता है छुट्टियों में, जब वो वेकेशन में छोड़ता है उस जगह को, लोनलीनेस crept back into मिस मैकेंजीज लाइफ, और लोनलीनेस वही अकेलापन जो है मिस मैकेंजी की लाइफ में क्या होता है, लौट जाता है। अब इसके बाद लिखा है कहानी में, वन नाइट, एक रात क्या होता है, द हॉट वाटर बोतल, गर्म पानी की बोतल बस्ट, यानी कि जो पानी की गर्म बोतल वो अपने बिस्तर में रखती थी शरीर को गर्म करने के लिए, वो एक दिन बस्ट हो जाती है, फट जाती है, टूट जाती है, सोकिंग द बेड, और इससे क्या होता है, उसका बिस्तर गीला हो जाता है, क्योंकि वो पानी जो उसके बोतल के टूटने से हुआ है या फटने से हुआ है, वो पानी बिस्तर में ही रह जाता है। द सन डिडंट शाइन फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक के लिए कई दिनों तक सूर्य नहीं निकला, यानी कि कई दिनों तक सूर्य की रोशनी ही नहीं आई, गर्मी नहीं हुई, धूप नहीं पड़ी। एंड द ब्लैंकेट रिमेन्ड डैम्प, डैम्प का मतलब है गीला रह जाना। तो जो ब्लैंकेट है, यानी कि ब्लैंकेट मतलब कंबल, जो वो कंबल ओढ़ती थी, अकेली रहती थी तो अपना बिस्तर भी फिक्स होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा घर में, और वो जो ब्लैंकेट था वो भी कई समय तक लगातार, जो मतलब धूप नहीं आने से वो सुखा नहीं पाई, और इस प्रकार से वो लगातार वो भी गीला रहा। मिस मैकेंजी कॉट अ चिल, इससे मिस मैकेंजी ने जुकाम पकड़ लिया, उसको ठंडा लग गया, हल्का बुखार भी आ गया होगा, एंड हैड टू कीप टू हर कोल्ड अनकंफर्टेबल बेड, और वो अपने आप को उस ठंडे से बचाने के लिए उसने क्या करा, जो जिसको बुखार उखार आ गया है उससे बचाने के लिए अब उसके पास कुछ उपाय था नहीं, सिर्फ यही था कि वो अपने बिस्तर पे रहे, लेकिन उसका बिस्तर जो था कोल्ड था और अनकंफर्टेबल था। तो ये इस कहानी में आप देखते हैं। इसके बाद हम इसमें आंसर में ये भी लिखते हैं, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू वन नाइट, एक रात बहुत तेज हवा जो है चलने लगी, और क्या बोलते हैं, पुश थी बेडरूम विंडो ओपन, और जिस बेडरूम में वो रहती थी मिस मैकेंजी, उसकी खिड़की जो है उस धक्के से, उस तेज हवा से शायद सही से लगी नहीं थी, उसका कुंडी सही से नहीं लगा होगा, तो वो खिड़की खुल गया, या कच्चा होगा जो भी टूट के खुल गया। मिस मैकेंजी वॉज टू वीक टू गेट अप एंड क्लोज इट, मिस मैकेंजी इतनी कमजोर हो चुकी थी उतने समय में, उस कुछ दिन के पीरियड में, कि वो उसमें उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जाए, खड़े हुए और वहां पे खिड़की बंद कर सके। द विंड स्वेप्ट द रेन एंड स्लेट इनटू द रूम ऑल नाइट, पूरी रात भर हवा चलती रही, अपने साथ बारिश को, स्लीट यानी कि जो बर्फ है उड़ रही है बर्फ, वो बर्फ को, जो भी ओले वोले जो भी हैं उनको सबको वो कमरे में लाते रहे, यानी कि कमरा ठंडा होता गया लगातार। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज फाउंड डेड बाय द मिल्कमैन, इस कहानी को पढ़ने पर हमें पता लगता है कि अगले दिन जब मिल्कमैन आया तो उसने देखा कि मिस मैकेंजी की डेथ हो चुकी है। तो ये था उसका आंसर कि मिस मैकेंजी की डेथ कैसे हुई। अब इसके बाद हम आते हैं 9th पॉइंट पे। वी आर गोइंग टू रिवाइज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मिस मैकेंजी। मिस मैकेंजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने चाहिए, हो सकता है इनमें से कुछ आ जाए तो आप आंसर लिख सकें। She lived in a neat whitewashed cottage called Mulberry Lodge. Mulberry Lodge के बारे में कुछ पूछा जाएगा, या मिस मैकेंजी किस घर में रहती थी, कैसा था वो घर, नीट था, व्हाइट वॉश था, ये कॉटेज के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे मलबरी लॉज। इसके बाद जो आप है पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मिस मैकेंजी वॉज एल्डरली इंग्लिश स्पिंस्टर। स्पिंस्टर आपको बताया था कि अनमैरिड थी। मिस मैकेंजी जो थी एल्डरली यानी कि काफी एजेड महिला थी, उम्र दराज महिला थी, या ओल्ड कह सकते हैं आप, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज थी, और स्पिंस्टर मतलब वो महिला जो अनमैरिड थी। थर्ड पॉइंट हम इसमें देखते हैं, शी हैड लिव्ड इन द हिल स्टेशन सिंस हर टीनेज। मिस मैकेंजी उस हिल स्टेशन में कब से रही थी, जब वो टीनेज की थी, यानी कि जब वो 13 14 15 मतलब बिलो 20 थी, तब तक उस उम्र से वो वहां रह रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शी हैड नो रिलेटिव इन इंडिया। भारत में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं रह रहा था। इसके सिवा हम इसमें ये भी देखते हैं, हर ब्रदर्स नेम वाज एंड्रू। उसके भाई के भी एक जिक्र है कहीं पे, बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है डिटेल में, तो ये नाम है उसका कि क्या क्या था, तो हम बता देते हैं। इसके भैया का नाम था ANDREW, एंड्रू। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है, शी लिव्ड ऑन अ स्मॉल पेंशन ऑफ 40 रुपीज अ मंथ। हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं और फिर भी बता दे रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है
तो वो एक छोटी सी पेंशन, यार बहुत कम उसको पेंशन मिलती थी। कितनी मिलती थी? 40 रुपीज, 40 रुपए। कितना समय में? एक महीने का। शी न्यू अ ग्रेट डील अबाउट प्लांट्स। मिस मैकेंजी को फूलों के बारे में या पौधों के बारे में काफी बढ़िया जानकारी थी। शी सॉ अ बॉय प्लकिंग वाइल्ड फ्लावर। अनिल को उसने, जो स्कूल बॉय था, उसको उसने देखा था वाइल्ड फ्लावर्स प्लक करते हुए, यानी कि तोड़ते हुए। इसके सिवा हम ये देखते हैं, इसमें एक है कि मिस मैकेंजी गिव अ बुक। मिस मैकेंजी ने एक किताब दी थी जिसका नाम था नेम्ड फ्लोरा हिमालयंसिस। ये फ्लोरा हिमालयंसिस की स्पेलिंग सब बच्चे सही से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। इसके बाद है, आपसे मैं ये कहूंगा कि आपके लिए हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। आप चाहें तो इसको क्लिक करके इस पे अपना ईमेल से कनेक्ट होकर अपने, आप क्या कहते हैं, इसको भर सकते हैं एंड यू विल गेट योर स्कोर एंड ऑन योर सबमिशन। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको आपके आंसर्स और स्कोर दोनों मिल जाएंगे, जिससे आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। और हम कहना चाहेंगे आपको बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ वेरी गुड एग्जाम।